वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौर आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लेके आया हूं, जिसमें आपको सारे के सारे हम 12th के जो आपके बोर्ड एग्जाम 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनके इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। और यही क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर जो मास्टरमाइंड आता है उसमें भी आपको सारे एज इट इज मिलेंगे, ठीक है। और ये इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू रहें और कंटिन्यू करते रहें। हमने इससे पहले इसके जो बहुविकल्प क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए और आज हम अति लघु क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के आते हैं, ध्यान रखना। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और मैथमेटिक्स में अगर आपको पास होना अच्छे से, सबसे पहले आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन पर अच्छा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इजीली सिंपली सॉल्व हो जाते हैं आपके और फुल मार्क्स देके जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करके चलेंगे तो आपके अच्छे से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और इसी चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 12th क्लास की सीरीज भी स्टार्ट है और वहां पर जाकर अगर कोई स्टूडेंट आपकी जानकारी में 12th क्लास का है तो उनको भी बता दें, 12th की भी सीरीज हमारी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 अति लघु का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास क्या है कि बिंदु ए और बी दे रखे हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। तो इसमें लंबाई का मतलब है दूरी निकालनी है आपको। तो देखिए ए की वैल्यू है 2, -2। इस तरीके क्वेश्चन तो हमने बहुविकल्प क्वेश्चन थे उसमें भी किए थे, तो इसी तरीके से इसको भी करते हैं। 3 और 7 के बराबर ये आपकी वैल्यू x1 y1 हो जाती है। ये आपकी वैल्यू मान लिया x2 और y2। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस या दूरी कुछ भी लिख लीजिए, अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो आपके पास x1 और x2 की वैल्यू आपने पहले प्री डिफाइन कर ली है, तो उस हिसाब से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू 2 है हमारे पास, सॉरी हाँ, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है हमारे पास, y1 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू है हमारे पास 7 का होल स्क्वायर और वो भी अंडर रूट में। यहां से आपके माइनस होकर बचेंगे 1 माइनस के 1 की पावर 2, यहां से माइनस में आपके 9 की पावर 2 के बराबर। अंडर रूट में यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर और यहां हो जाएगी 9 into 9 81 के बराबर, 9 81। दोनों को ऐड किया 82 और यहीं पर लिख दीजिए मात्रक। मात्रक का मतलब कोई भी इसमें वैल्यू हो सकती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो हमको पता नहीं है किसमें, तो इसलिए हम इसको मात्रक में लिख देते हैं। और ये आपका 2023 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मेरी तरफ से और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ए और बी दे रखे हैं और उसके बाद माइनस के ए और माइनस के बी दे रखे हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन थे, हमने प्रीवियस में जो बहुविकल्प क्वेश्चन थे उसमें सॉल्व किए थे। तो बहुविकल्प में भी ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें यहाँ केवल आपको अति लघु में, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। 2023 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी तरीके से। डी बराबर x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर और इस पूरे को रूट के बराबर। तो डिस्टेंस d बराबर हो जाएगा आपका x1 की वैल्यू a और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के a के बराबर। तो एक बार इस तरीके से लिख देता हूं मैं इनको, और y1 की वैल्यू आपकी b और यहां से y2 की वैल्यू हो जाएगी b के बराबर माइनस के। तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक। अब यहां पर सॉल्व करते हैं। d बराबर ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस, प्लस के a, अब इसका होल पावर 2 के बराबर, यहां पर b प्लस में b इसकी होल पावर 2 के बराबर, ठीक। अब नेक्स्ट में यहां पर a और a कितने हो जाएंगे जुड़ के, 1 और 1 2a और यहां पर हो जाएंगे आपके 2b के बराबर, ठीक है। तो दोनों को अब यहां पर देखिए d बराबर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस में 2 4b स्क्वायर के बराबर, ठीक है। दोनों की जब मल्टीप्लाई कर दी तो 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी और इसको रूट में कर देते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर रूट में बच गया हमारे पास, और यहां पर d बराबर हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर के बराबर, और यहां पर हमने कॉमन ले लिया तो ये आपकी d की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर के, और यही आपका आंसर
हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लास्ट ईयर ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और उसमें आपको ये बता देता हूँ। देखिए 24 में जो काफी जो क्वेश्चन थे उनको किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते, तो उनमें से हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होने को मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पॉइंट दे रखे हैं 4, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 12, 13 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो कहने का मतलब इस बार डी की जो वैल्यू है वो हमको 10 के बराबर दे रखी है। देखिए पिछले वाला मात्रक नहीं लिखा था, यहाँ मात्रा को लिख लो, नहीं एक काम कीजिए यहाँ पर मात्रक लिख लीजिए। चलिए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू x1 y1, ये आपकी वैल्यू x2 और y2 के बराबर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर सभी की वैल्यू लगाई, तो डी की वैल्यू इस बार हमें पुट करनी है यहाँ पर। तो डी की वैल्यू है हमारे पास 10 के बराबर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 इक्वल्स टू अंडर रूट में x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 12 का होल स्क्वायर और y1 की वैल्यू आपकी y और y2 की वैल्यू आपकी 3 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ वैल्यू जो 10 इक्वल्स टू माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के 3 का होल स्क्वायर। देखिए जब भी इस तरह की वैल्यू आ जाए तो उसको करने का एक ही तरीका है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यहां लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दें यहाँ हो जाएगी 10 की पावर 2 और जब हम रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा यहाँ से 8 की पावर 2 प्लस में y माइनस के 3 की पावर 2 के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 100 और ये आपकी 64 प्लस में y माइनस के 3 की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ पर आप 100 माइनस के 64 और y माइनस के 3 की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ पर इनमें माइनस किया इसमें से, तो यहाँ 36 बचेंगे आपके और y माइनस के 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब इस स्क्वायर को हटाइए, यहाँ पर कीजिए वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल जब लेंगे तो ये रूट इधर से हटेगा, इस पर वर्ग चढ़ा देगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू y माइनस के 3 बराबर अंडर रूट में 36 और y माइनस के 3 बराबर। देखिए एक चीज और है, जब भी रूट में से कोई चीज निकलती है तो वो आपकी प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू आपको देती है। तो प्लस माइनस दोनों तरीके से लिख लिया मैंने। और इसके लिए मान होंगे आपके पास दो होंगे। फर्स्ट y माइनस के 3 बराबर में 6, तो y बराबर 6 माइनस प्लस 3, तो y की वैल्यू है आपकी 9 के बराबर। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका y माइनस के 3 बराबर माइनस के 6, तो y बराबर माइनस के 6 प्लस के 3 और y बराबर आपकी वैल्यू है माइनस के 3 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी y की वैल्यू है, दो वैल्यू आपकी मिलेंगी आपको, y माइनस 3 और एक 9 के बराबर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर a माइनस के b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर यही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी आपका 2024 में आया। देखिए ये मत समझिए कि 2024 मैंने डाल रखे हैं, ऐसा नहीं है। ये किसी ना किसी सेट में जरूर अवेलेबल हो, जैसा कि आपके कम से कम 4 से 5 सेट होते हैं जो पूरे यूपी में आते हैं एग्जाम, तो उनमें से किसी ना किसी सेट में अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन आपका किसी में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ 17 मात्रक दे रखा, एक्स वाई दे रखी है और एक्स का मान आपको निकालना है। तो x, 5 और 2, माइनस के 3 और d की वैल्यू आपको दे रखी है 17 के बराबर। x1, y1, x2 और y2 के बराबर। तो देखिए यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब d बराबर फॉर्मूला लिखते हैं x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, d की वैल्यू 17 के बराबर। और इस तरीके का तो क्वेश्चन आप कर ही ले, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको सही नहीं होगा। और बराबर में स्क्वायर के बराबर।
तो यहाँ आपकी वैल्यू 17 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 8 का होल स्क्वायर। अब सेम इसी तरीके के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हो गई 17 की पावर 2 और बराबर में आपका x माइनस के 2 की पावर 2, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका और 8 की पावर 2 के बराबर। 17 की 17 में मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, 7 7 49, 4 7 एकम 7 और 4 11 और 17 यहाँ, तो 289 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए 289 बराबर में x माइनस में 2 की पावर 2 और 8 8 64 के बराबर। इधर कीजिए 289 माइनस के 64 बराबर में x माइनस में 2 की पावर होल स्क्वायर के बराबर। अब आपकी वैल्यू है यहाँ से 64 आपने माइनस कर दिया, तो 5 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर बचेगी 225 बराबर में x माइनस में 2 की होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्गमूल कीजिए, वर्गमूल लेने पर, तो ये आपकी प्लस माइनस में अंडर रूट में 225 बराबर में x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। इसका इस फैक्टर कर लीजिए, तो ये जाएगा आपका 3 से 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 से 50 25 और 5 से एक बार, तो यहाँ के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रूट में प्लस और माइनस बराबर में x माइनस में 2 के बराबर। सॉरी, जब यहाँ पर ये लिया तो आपने ये हटाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ये हटा दीजिए। तो अब आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर पेयर बनाइए, 3 का पेयर 5 का पेयर, 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर में x माइनस के 2, 5 3 15 बराबर में x माइनस के 2, तो आपके पास प्लस माइनस, तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस के 15 बराबर में x माइनस के 2 और 15 प्लस में 2 बराबर में x, और ये दोनों ऐड किए तो यहाँ हो जाएगी 17 बराबर x। एक तो वैल्यू ये हो जाएगी। सेकंड वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस के 15 बराबर में x माइनस के 2 और माइनस के 15 प्लस में 2 बराबर में x और माइनस के 13 बराबर में x। तो यहाँ पर आपकी x की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक तो माइनस के 13 और एक आपका 17 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 2024 में, देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए 2024 के प्रत्येक सेट में आपको इस तरह क्वेश्चन अवेलेबल मिला हुआ, मतलब हर किसी में आया हुआ है। तो इसका मतलब ये, इस तरह क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो यहाँ पर आपको गिवन है माइनस के 1 माइनस के 3, नेक्स्ट है आपका x माइनस के 9 और d की वैल्यू आपकी 13 के बराबर। ये आपकी वैल्यू x1/1, ये आपकी वैल्यू x2 और y2 के बराबर। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। d की वैल्यू 13 दे रखी है इस बार आपको, x1 की वैल्यू माइनस के 1 और इसकी वैल्यू x के बराबर, इसका होल स्क्वायर प्लस में यहां पर आपको दे रखी है नेक्स्ट में वैल्यू आपको माइनस के 3 और माइनस के 9 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो यहाँ 13, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए माइनस के 1 और माइनस के एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे, एक मिनट बस, तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके लिए x के बराबर, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो ये तो आपके प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस के 12 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 13 की पावर 2 बराबर में, सॉरी वर्ग करने पर रूट हट जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी
1 प्लस में x की पावर 2 और माइनस के 12 का होल स्क्वायर। 13 की 13 में 169 के बराबर, मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए चाहे तो आप करके। 1 प्लस में x का होल स्क्वायर और 12 12 144 के बराबर। एक साइड लिखिए 169 माइनस के 144 बराबर 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। यहाँ पर 25 बराबर 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 25 बराबर 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वर्गमूल कीजिए, स्क्वायर रूट वर्गमूल लेने पर आपके लिए प्लस माइनस के अंडर रूट में 25 बराबर में 1 प्लस में x के बराबर। यहाँ पर प्लस माइनस के अंडर में 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 1 प्लस में x के बराबर। और यहाँ पर आपको पेयर बना के 5 प्लस माइनस के, और ये आपकी वैल्यू है 1 प्लस में x के बराबर। यहाँ पर भी आपकी जो होंगी दो वैल्यू बनेंगी आपको। तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी आपके पास प्लस के 5 बराबर 1 प्लस के x और 5 माइनस के 1 बराबर x और x बराबर 4 के बराबर। दूसरी कंडीशन यहाँ पर बनेगी आपके पास माइनस के 5 बराबर 1 प्लस में x माइनस के 5 और माइनस के 1 बराबर x, तो माइनस के 6 बराबर x के बराबर। तो यहाँ पर आपके x की दो वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लाइक सेम प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसके बिंदु इतने दे रखे हैं और इतने दे रखे हैं, दूरी इतनी है, y का मान निकालिए। सेम उसी तरीके से सवाल को किसी भी तरीके से घुमाकर आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको केवल ये देखना है कि क्या पूछ रहा है और किस तरीके से होगा, वो आपको रिमेम्बर जरूर रखना अपने माइंड में। तो आपको पॉइंट दे रखे हैं 5 माइनस के 3 और 13 और y के बराबर, x1 y1, यहाँ पर आपके लिए x2 और y2 के बराबर। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी d का मान और दे रखा है 10 के बराबर। तो d इक्वल्स टू x माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, और इस पर रूट चढ़ा लीजिए। इसकी वैल्यू 10, x1 के लिए 5 माइनस के 13 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस के 3 और माइनस के y का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 बराबर माइनस के 8 का होल स्क्वायर। और देखिए इसको उसी तरीके प्लस कर रहे हैं जैसे हमने पीछे प्लस किया था, माइनस कॉमन लेके। तो ये आपका स्क्वायर के बराबर। अब आपको क्या करना है, वर्ग करने पर यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के 8 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 प्लस में y का होल स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर 100 के बराबर, ये आपके 64 के बराबर, यहाँ पर 3 प्लस में y का होल स्क्वायर के बराबर। 100 माइनस के 64 बराबर में 3 प्लस में y का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर बचेंगे आपके 36 बराबर में 3 प्लस में y का होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में 36 बराबर में 3 प्लस में y का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल कर लेने पर, वर्गमूल लेने पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस के अंडर रूट में 36 और 3 प्लस में y का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे प्लस माइनस के अंडर रूट में 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और 3 प्लस में y का होल स्क्वायर। 6 बराबर 3 प्लस के y का, सॉरी होल स्क्वायर फिर हटाने भूल गए हम। जब भी आप वर्गमूल किया करें तो होल स्क्वायर हटा दिया करें। तो यहाँ पर 3 प्लस में y के बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू प्लस माइनस के 6 के बराबर। तो फर्स्ट आपके प्लस में 6 3 प्लस के y और 6 माइनस के 3 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू 3 के बराबर। सेकंड माइनस के 6 बराबर में 3 प्लस में y और माइनस के 6 माइनस के 3 बराबर में y, तो माइनस के 9 बराबर आपकी वैल्यू है y के बराबर। तो यहाँ पर भी आपको y की दो ही वैल्यू मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी तरीके का है आपका, क्वेश्चन नंबर 7
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2023 में पूछा गया। तो 2 माइनस के वाई, अगर आप कोई भी सेट उठाकर देखेंगे ना तो आपको किसी भी साल का देख लीजिए, किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ये तो आपको पता नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सेट आएगा, तो इसलिए आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन है उन पर निगाह माननी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको रिपीट होते और अच्छे से आप इनको कर भी सकते हैं। तो ये आपके x1y1, ये आपके x2y2 और d की वैल्यू मैंने मान ही ली है। फॉर्मूला है d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। d की वैल्यू 10, यहां पर 2 माइनस में 10 का होल स्क्वायर प्लस में और y माइनस के 3 का होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में 10 बराबर माइनस में 8 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के 3 का होल स्क्वायर, वो भी रूट में। अब आपको वर्ग करने पर तो 10 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस में 8 का होल स्क्वायर और y माइनस के 3 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर 100, यहां पर 64, यहां पर प्लस में y माइनस के 3 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 100 माइनस में 64 बराबर y माइनस के 3 का होल स्क्वायर, 36 बराबर y माइनस के 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 36 बराबर में y माइनस के 3 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल कीजिए, वर्गमूल लेने पर तो ये आपके लिए प्लस माइनस के अंडर रूट में 36 इक्वल टू y माइनस के 3 का होल स्क्वायर हट जाएगा इस बार, प्लस माइनस में अंडर रूट में 6 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर में y माइनस के 3 के बराबर। पेयर बना के बाहर निकाल लिया, प्लस माइनस के 6 और y माइनस के 3। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये प्लस में 6 बराबर में y माइनस के 3 और 6 प्लस में 3 बराबर में y, तो 9 बराबर हो जाएगी y की वैल्यू। फर्स्ट तो आपकी ये हो गई। सेकंड में माइनस के 6 बराबर y माइनस के 3, माइनस के 6 प्लस के 3 बराबर y और माइनस के 3 बराबर y के बराबर। ठीक, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कह रहा है कि बिंदु इतने मतलब x और y और बिंदु 3,6 और माइनस के 3,4 के समदूरस्थ x और y से संबंध है। कहने वाला ये अगर कोई पॉइंट मान लीजिए यहां पर है 3,6 और यहां पर कोई बिंदु है आपका माइनस के 3,4, तो ये आपसे समान दूरी पर है दोनों से। जितनी दूरी इससे इसकी होती है उतनी ही दूरी इससे इसकी होती है। और ये देखिए इसमें मध्यमान वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है ये पॉइंट इस तरीके से न होकर के इस तरीके से भी हो, तो मध्यमान वाला हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इस कंडीशन में। हम इस कंडीशन में सेम वही वो निकालेंगे कि इससे इसका डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मान लीजिए, माना बिंदु ए मान लिया मैंने 3,6 और बी मैंने माना माइनस के 3,4, बिंदु x, y से समान दूरी पर हैं, समान दूरी पर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपकी a इसको मान लीजिए o के बराबर, AO की वैल्यू बराबर होगी आपके BO के बराबर। तो जिसमें आपके पॉइंट है, सबसे पहले आपको AO की दूरी निकालनी है, फिर आपको BO की दूरी निकालनी है। तो A बराबर है आपका 3,6 और O बराबर है x, y। नेक्स्ट में तो अब इनसे दूरी निकाल लीजिए, x1, y1 और ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो आपकी जो AO की दूरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में y का
होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब निकालिए आप बी ओ की दूरी। तो बी ओ की जो दूरी होगी आपकी, देखिए बी का जो पॉइंट है, बी का पॉइंट है आपके पास -3,4 और ओ का पॉइंट है x, y के बराबर। सेम इसी तरीके से इसमें सॉल्व करते हैं। तो बी और ओ बराबर, ये आपके x1 y1 और ये आपके x2 और y2 के बराबर। आप चाहें तो x2 - x1 करके भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीके फॉर्मूला आपके में अवेलेबल है। जिस तरीके चाहे उस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं यही लगाता हूं तो इसलिए मैं इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं। -3 -x -3 का होल स्क्वायर और 4 में y का होल स्क्वायर और रूट में। तो ये दोनों जब बराबर है आपके ए और ओ की दूरी, तो हम भी दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, ए ओ बराबर रख लिया बी ओ के बराबर। तो इसकी वैल्यू है 3 में x का होल स्क्वायर और 6 में y का होल स्क्वायर रूट में, और ये आपकी वैल्यू -3 में x का होल स्क्वायर और प्लस में 4 में y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां से रूट आपका हट जाएगा। तो 3 में x का होल स्क्वायर प्लस में 6 में y का होल स्क्वायर, और इसको देखिए माइनस को सेम इसी तरीके सॉल्व कर लीजिए, का होल स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन ले लिया मैंने 1 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 3 में बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो मतलब 3 में x का होल स्क्वायर। -1 की जब 2 बार गुणा करोगे तो प्लस के बार में बदल जाएगा। तो यहां से जाए 3 में x का होल स्क्वायर प्लस में 4 में y का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाने a माइनस के b का होल स्क्वायर वाला। a माइनस जो b का होल स्क्वायर है वो बराबर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और प्लस वाले में आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2a और b के बराबर, प्लस में a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2a और b के बराबर। नेक्स्ट ये वाली लाइन अब यहां से करते हैं, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, और नेक्स्ट के लिए a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस के 2a और b के बराबर। सॉल्व करेंगे यहां से, 9 x की पावर 2 माइनस के 3 दूनी 6x प्लस के 6 छिंग 36 प्लस में y की पावर 2 माइनस के 6 दूनी 12y, और बराबर वाले हो जाएंगे आपके पास 9 प्लस में x की पावर 2 और प्लस में 6x और प्लस में 16 और प्लस में y की पावर 2, और ये हो जाएंगे आपके पास माइनस के 8y के बराबर। तो बराबर में सामने सामने कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल और आपके ये कैंसिल। इसके अलावा कुछ और बच रहा है आपके पास? नहीं बच रहा। तो अब क्या कीजिए, जो भी आपके पास इक्वेशंस बची हैं उन सबको एक साइड में लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम बचे हुए पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई 6x प्लस में 36 बराबर में, सॉरी माइनस के 12 इधर है, 36 और माइनस के 12, तो बचा आपका लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में बचा 6x प्लस में 16 और माइनस के 8 y के बराबर। तो अब आपको करना क्या है, देखिए y की वैल्यू इधर ले जाइए और x की वैल्यू इधर ले जाइए और इस 16 को इधर लेके आइए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, चेंज करते हैं यहाँ पर, चलो एक बार पहले सेम नोट कर लेते हैं नी, माइनस के 6x प्लस के 36 और माइनस के 12 बराबर यहाँ पर हो गए 6x और प्लस के 16 और माइनस के 8y के बराबर। ठीक, अब x वाले एक जगह, y वाले एक जगह, 36 इधर रहने दो और इस 16 को इधर लाने में माइनस में हो जाएगा ये वाला 16। यहाँ पर 6x प्लस होकर 6x
और यहाँ पर माइनस के 8y और प्लस में 12y के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए 20 माइनस करने पर यहाँ पर आपके लिए 12x के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी 4 प्लस के y के बराबर। तो कहने मतलब 4y प्लस में 12x बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो y प्लस में 3x बराबर हो जाएगा 20 और 4 से 5 बार 4 पंजे 20 तो यहाँ हो जाएगी 3x प्लस में y बराबर 5 और x और y में संबंध बताना था आपको तो x और y में संबंध आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। सबसे पहले मैं सूत्र बता देता हूं। मध्य बिंदु जब भी निकालना होता है और आपको दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और आपके x2 और y2 तो आपके मध्य बिंदु हो जाएंगे x, y बराबर x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2 के बराबर। ठीक, तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 3 और 10 और 5 और 4 के बराबर। तो मध्य बिंदु हो जाएंगे आपके मध्य बिंदु x, y बराबर ये आपके x1 y1 ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो यहां पर आपके लिए माइनस के 3 प्लस में 5 बटे 2 और 10 प्लस में 4 बटे में 2 यहाँ पर आपके लिए 2 बटे में 2 और यहाँ पर 14 बटे में 2 के बराबर। कैंसिल किया तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो आपके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1.7 के बराबर, मतलब 1,7 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए यहाँ भी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है और 23 में 24 में हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर भी मिल जाए 25 में भी। तो देखिए अब आपको क्या करना है सबसे पहले, और देखिए ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से पूछा जा सकता है इसलिए मैंने दोनों ही नोट कर दिए। ये इतना क्वेश्चन अलग है और ये इतना क्वेश्चन आपका अलग पार्ट में है और पूछा आपसे एक ही चीज है कि बिंदु ए की वैल्यू इतनी है और बी की वैल्यू इतनी, मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करना है और आपको बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी विभाजित करने का फॉर्मूला होता है तो आपके पास सूत्र होता है m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर और यहाँ पर m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। ठीक है, ये होता है आपका अंत विभाजित वाला विभाजित, और इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आपको विभाजित वाला प्लस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कहीं कहीं पर आपको बाह्य विभाजित कहता है तो वहां प्लस की जगह माइनस यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्मूले में। तो आपको वैल्यू देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू दे रखी है माइनस के 1,7 और बी की वैल्यू 4, माइनस के 3 के बराबर। तो ये तो आपके x1 y1 हो गए, ये आपके x2 और y2 हो गए। आपको जो रेखाखंड जो विभाजित कर रहा है वो कर रहा है 2:3 के में, तो ये तो आपकी हो जाएगी m1 की वैल्यू और ये आपकी हो जाएगी m2 की वैल्यू। अब आपके पास सभी की वैल्यू आ चुकी है और अब आपको क्या करना, सिंपल बिंदु निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना रेखाखंड x, y पर विभाजित करता है। तो मैंने मान लिया कि जिस बिंदु पर ये लाइन काट रही है वो आपके x, y है और x, y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हो जाएगा x, y बराबर, फॉर्मूले को देखते हुए लगाते हुए सबसे पहले m1 x2 प्लस में m2 और x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। नेक्स्ट में m1 y2 प्लस में m2 और मल्टीप्लाई में y1 के बराबर अपॉन में आपकी वैल्यू है यहाँ पर 2 प्लस में 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8 माइनस के 3 बटे में 5 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 6 प्लस में 21 बटे में 5। ठीक, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू x, y बराबर हो जाएंगे 5 बटे में 5 तो यहाँ आ गया और 15 बटे में 5 आपका यहाँ आ गया।
5 या 15, 5 एकम 5, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 1,3 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, और देख कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरीके क्वेश्चन है ये आपके जो 24 में रिपीट हुए, 2-3 क्वेश्चन मैंने सारे नोट कर लिए यहाँ पर। तो आपको दे रखा है सबसे पहले, माना बिंदु x, y पर विभाजित करता है। अंत विभाजित वाला ही तो प्लस वाला इसमें देखिए लिख कर दे दिया अंत विभाजित। तो सेम टू सेम आपके जो बिंदु हो जाएंगे 4, -3 और 8, 5, तो ये आपका x1, y1, ये आपके x2, y2, और अनुपात दे रखे हैं आपके रेशो, ये आपका m1, ये आपका m2 के बराबर। फॉर्मूला लगाइए, x, y बराबर, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, m2x1 प्लस में m1x2 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। यहां पर m2y1 प्लस में m1y2 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो यहां पर आपके लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई आपकी x2 है 8 के बराबर, बटे में 3 प्लस में 1 के बराबर। नेक्स्ट में m2 की वैल्यू आपकी 3, y1 की वैल्यू आपकी -3, m1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, सॉरी m2 की वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पर गलत लगा लिया, नहीं दोबारा से लगाते हैं, आगे पीछे हो गई है वैल्यू हमारी, वो वैल्यू ध्यान से लगानी है आपको। देखिए m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 4, m1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 8, बटे में 3 प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में m2 की वैल्यू आपकी 1, y1 की वैल्यू आपकी -3 और m1 की वैल्यू आपकी 1 और y2 की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर, बटे में 3 प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तो यह आपके निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर कितने के बराबर। सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा m1 की वैल्यू। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 4 और 8 या 24 बटे में 4 के बराबर। यहाँ पर आपके -3 और 3 पंजे 15 बटे में 4 के बराबर। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 28/4 और यहाँ पर आपके 12/4 के बराबर, और ये वैल्यू आपके x, y के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएंगे 7 चौक 28 और 4 तिया 12। तो आपका जो बिंदु हो जाएगा बिंदु 7,3 के बराबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का, बिंदु आपको दे रखे हैं 2, -3, -4, 6 और रेशो दे रखा आपको 1 और 2। तो ये आपका m1 m2, x1 y1 और ये आपका x2 y2 के बराबर। माना बिंदु x, y1 सॉरी x, y है। अब आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर x, y बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। यहाँ पर m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 आपके पास, x2 की वैल्यू -4 के बराबर, m2 की वैल्यू आपके पास 2 के बराबर, x1 की वैल्यू आपके पास 2 के बराबर, और आपकी जो m1 m2 है 1 प्लस में 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएंगी कितने के बराबर, m1 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर है 1 के बराबर, और x2 की वैल्यू है आपकी सॉरी y2 की वैल्यू आपकी 6 के बराबर, प्लस में m2 की वैल्यू 2 के बराबर और इसकी वैल्यू -3 के बराबर, बटे में 1 प्लस में 2 के बराबर। तो इनको सॉल्व कीजिए, -4 प्लस के 4 अपॉन में 3, 6 -6 अपॉन 3, और ये आपके दोनों ही कैंसिल होकर 0/3 और ये आपके 0/3 के बराबर। तो ये जो आपका मिलता है ओरिजिन पे मिल रहा है, मतलब कि मूल बिंदु का 0,0 डिवाइड करेंगे तो x, जो y की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी 0,0 के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है, अंत विभाजित करना है। तो आपको माना बिंदु x, y है जिस पर ये विभाजित करते हैं। तो a की वैल्यू आपको दे रखी है 1,3, b की वैल्यू दे रखी है -4,6 के बराबर, x1 y1 और यहाँ पर x2 और y2, और जो आपका रेशो है 2:1, वो आपका m1 और m2 के बराबर। फॉर्मूला हो जाएगा x, y बराबर में m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर, m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो m1 की वैल्यू आपकी 2 और x और आपके x1 की वैल्यू है x2 की वैल्यू है -4 के बराबर, m2 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर, x1 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर। तो 2 प्लस के 1 तो यहां आ जाएंगे, m1 की वैल्यू आपकी 2 के बराबर और y2 की वैल्यू आपकी 6 के बराबर, m2 की वैल्यू 1 के बराबर, y1 की वैल्यू 3 के बराबर अपॉन में 2 प्लस में 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए यहाँ पर, तो -8 प्लस के 1 अपॉन 3, यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस में 3 बटे में 3, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर -7/3 और यहाँ पर 15/3 के बराबर। ठीक, 3 से काटिए तो -7/3 और यहाँ पर 3 पंजे 15 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है x, y की, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इतने ही क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे आज की हमारे इस पीडीएफ में, और इनकी प्रैक्टिस करें। जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी अपलोडेड, तो उसमें आप इन वीडियो में जो आपके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे अति लघु फिनिश करेंगे, उसके बाद हम जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन और आपके जो मतलब जो हाईएस्ट जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप SMS भेज सकते हैं, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल दोनों पर ही हमारी पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।